अच्छा बच्चे, तो मैं बता रहा था आपको मेन टेक्स्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो है इंट्रोड्यूस करते हैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट, अपना टाइटल, सब्जेक्ट जो भी है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको जो है आप इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रेजेंट करते हैं बैकग्राउंड और प्रॉब्लम के साथ जो आपने इन्वेस्टिगेट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस। इसके बाद क्या किया जाता है, अपनी फाइंडिंग्स जो होती हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं वो विद इन वन पेज, एक पेज के अंदर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है ताकि पब्लिकली तमाम लोग इसको पढ़ सकें, इसको जान सकें और इसको रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, और तो इसीलिए जो है इसमें नॉन टेक्निकल लैंग्वेज यूज की जाती है। इसके अलावा इट शुड बी समराइज फॉर्म, जाहिर बात है ये विद इन वन पेज में हो, समराइज्ड हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है रिजल्ट। रिजल्ट जो होता है वो क्या करते हैं कि आप जो है सपोर्टिंग डेटा होता है जो कि किसी भी फॉर्म में आ सकता है, टेबल के फॉर्म में हो, चार्ट के फॉर्म में हो, ग्राफ के फॉर्म में हो, एनिमेशन के फॉर्म में हो। ठीक है, और उसमें वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसकी क्या वैलिडेशन है, और रिजल्ट्स को हमेशा स्टेटिस्टिकली समराइज किया जाता है। ठीक है, डेटा को रिड्यूस किया जाता है और रॉ डेटा को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, रॉ डेटा शो नहीं किया जाता, जस्ट लाइक परसेंटेज, रेशियो फॉर्म या इस तरह से डेटा को समराइज करके प्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिजल्ट्स होता है। ठीक है, तो रिसर्चर का क्या काम होता है कि काम जो है अपना फाइंड आउट करता है, काम करता है, न्यू फाइंडिंग्स करता है, रिजल्ट को पब्लिश करवाता है, पब्लिश करवाने के बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, इम्प्लीमेंट जो है वो रियासत का काम है, वो रियासत करवाती है, यानी कि गवर्नमेंट करवाना चाहिए उसको। ठीक है, आपको पता है कि इम्प्लीकेशंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो एक रिसर्चर जिस तरह से काम करता है इस तरह बहुत सारी जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, रिसर्चर ने काम किया है लेकिन इम्प्लीकेट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाना वो रिसर्च स्टेट का काम होता है। ठीक है, आपका काम सिर्फ फाइंड आउट करना, रिकमेंडेशन देना और रिजल्ट्स को पब्लिश करवाना है। अच्छा, शुड बी स्टेट द इम्प्लीकेशंस दैट flow from the result of the study to create the interest in implications for अंडरस्टैंडिंग टू फिनिश द रिपोर्ट। अच्छा, क्या होता है कि इसमें लिखा गया कि अगर इम्प्लीकेट करवाना है तो आप उसको जस्ट लाइक इस तरह फ्लो फॉर्म के अंदर दें। ठीक है, फ्लो फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, इस तरह उसको क्रिएट करें कि लोग समझ भी सके, इजीली समझ भी सके और उनके अंदर जो है अवेयरनेस पैदा और इंटरेस्ट क्रिएट हो, ताकि वो इस चीज़ को इम्प्लीकेटमेंट करवाए। उन चीज़ के लिए जो है वो लोग जो है इसरार करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएं, ये चीज़ें जो हैं इंक्लूड की जाएं। तो इस तरह की जो है आप रिजल्ट्स को प्रेजेंट करें जिसमें इंटरेस्ट शो हो। ठीक है, विथ अ शार्ट कंक्लूजन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो कि शार्ट कंक्लूजन हो, कंक्लूड भी किया जाए, विच कंटेनिंग फाइंड्स एंड कंक्लूजन ऑफ स्टडी, जिसमें जो है कंक्लूजन भी हो और स्टडी में जो फाइंड है, की फाइंडिंग्स, वो भी लिखी जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आ जाता है समरी नंबर 5, to conclude the research report with being a summary which contains finding and conclusion of study। तो इसके बाद क्या है होता है कि 1 से 2 पेज तकरीबन बनाए जाते हैं समरी के। समरी में क्या लिखा जाता है, समरी में जो है वो ज़्यादातर फाइंडिंग्स, जो की फाइंडिंग्स हैं, तमाम फाइंडिंग्स वो की जाती हैं और स्टडी को कंक्लूड किया जाता है कि हम इस बेस पे स्टडी को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं और आई होप कि ये जो है आप लोगों को काम पसंद आएगा। तो इस तरह से जो है उसको किया जाता है। इसके बाद आखिरी होता है एंड मैटर। एंड मैटर क्या होता है, एंड मैटर आपको मैं बता भी चुका हूँ, वन सेकंड रिपीट करता हूँ। एंड मैटर एट द एंड ऑफ रिपोर्ट अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होता है, अपेंडिसेस क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। शुड बी इनलिस्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टेक्निकल डेटा सच एज क्वेश्चनर, अगर आपने क्वेश्चनर यूज किया है सर्वे के लिए वो भी आप जो है इसमें एंड मैटर में जो है इसको मेंशन करें। ठीक है, सैंपल इंफॉर्मेशन, सैंपल की कोई इंफॉर्मेशन देना है कि आपने कौन कौन से सैंपल इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट की, या आपके पास कौन सा नई डिवाइस थी तो वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशंस आपने जो यूज़ की, जस्ट लाइक हम एनोवा यूज़ करते हैं तो फिर DMRT, डक्कन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट का जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो भी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बब्ल्यूग्राफी है, इंडेक्स है, आथर इंडेक्स भी होती है। ठीक है, ये आथर इंडेक्स नेम वाइज भी होती है और सब्जेक्टिव भी होती है। तो इस तरह की जो है इंडेक्स भी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है, जो टर्म्स वगैरह होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, उनको डिफाइन किया जाता है। तो ये होता है आपका एंड मैटर। आ गई बात समझ में, कोई क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को आ गई होगी।
आगे चलें। सर ये आप पेपर में दिखाएंगे ना? क्या? एज एग्जाम्पल के तौर पे आप कह रहे थे मैं दिखाऊंगा ये पेपर्स। ये पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, बल्कि बच्चों ने काम भी करके मुझे दिखाया है रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में। मैं भी आप लोगों को मैं भी बता दूं, बोल दूं कि आप लोग या तो पेपर लिखें या रिपोर्ट मुझे लिख के दे, राइटिंग रिपोर्ट, और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा के। सही है। अच्छा, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है बच्चे, आई थिंक टाइप ऑफ रिपोर्ट एक बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसको मेरे ख्याल में नहीं छेड़ते हम लोग। मैं फिर आपको जो है आगे जाके फिर इसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वंस अगर मैं इसको बता देता हूँ रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में किस तरह राइट अप किया जाता है, क्या मेथड होता है राइटिंग करने के लिए, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले स्टेप्स, राइटिंग के अंदर सब्जेक्ट या टाइटल का एनालिसिस किया जाता है, वो लिखा जाता है। फिर आउटलाइन लिखी जाती है। आउटलाइन के बाद जो है जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट भी कहा जा सकता है, यानी कि कंटेंट लिखते हैं, उसमें आउटलाइन होता है जो पूरा फ्रेमवर्क होता है। उसके बाद रफ ड्राफ्ट, जारी बात है पहले आप रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो के बाद दोबारा रीराइट किया जाता है पॉलिश करके। यानी कि पॉलिशिंग कौन करता है? आपका सुपरवाइजर है, आपके जो एकेडमिक में सीनियर मोस्ट पर्सन वगैरह हैं, या आपके जो सीनियर हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, आप लास्ट में जब मैटर लिख लेते हैं तो लास्ट में आप रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस बुक्स के लिए किस तरह दिए जाते हैं, मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए किस तरह दिए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं, तो फिर आप फाइनल ड्राफ्ट देखते हैं, उसको कंसाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टाइल में ले आते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, सिंपल लैंग्वेज को एडिट करते हैं। हम जो है वो टेक्निकल लैंग्वेज यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, लैंग्वेज का चेंज किया जाता है। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद लेआउट, लेआउट देखा जाता है कि किस तरह आपने लेआउट बनाया है। लेआउट का मकसद ये होता है आपने अरेंजमेंट किस तरह दी है। ठीक है, इसमें पहले प्रिलिमिनरी पेजेस आ जाते हैं जिसके अंदर जो है एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है, प्रीफेस है, फॉरवर्ड है। ठीक है, फॉरवर्ड जिसको कहा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट है, लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, ये प्रिलिमिनरी पेजेस आ जाते हैं। ठीक है, लिस्ट, टेबल्स नहीं लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मेन टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस है, रिजल्ट है, इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट्स, समरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आ जाती हैं, मेन टेक्स्ट के अंदर आ जाती है, ये आप राइट अप करते हैं मेन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एंड मैटर है, एंड मैटर के अंदर बिब्लियोग्राफी को आप इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी आप इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चनर है वो भी आप दे देते हैं सैंपल के तौर पर, या सैंपल इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सही है बच्चे, आ गई बात समझ में आप लोगों को? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। जी बच्चे, नथिंग? कुछ पूछना नहीं है? नहीं पूछना कुछ, मैं बंद कर दूं मीटिंग? ओके बच्चे, चलो, थैंक यू सो मच। जी बच्चे, सर, हाँ बोलो। सर आपने वीडियो पेपर समझा दिया? जी बच्चे, वीडियो पेपर आपने समझा दिया कि कैसे करना है? जी बच्चे, मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था। कुछ स्टूडेंट्स बोले थे हम नहीं कर पाएंगे, मैंने कहा कि आप लोग डिसाइड करके मुझे बताएं, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो डिटेल बताऊं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को। सर मैंने लास्ट क्लास आपकी ली नहीं थी तो मुझे नहीं पता, तो वही मैं बच्चे पूछ अब रही थी उसमें कि मेरा इसका तो नहीं मतलब। कसूर। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने वो लिंक भेज दिया है, यूट्यूब का लिंक, तो आप चाहें तो वो उसी में से वो जो है मेरी क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, दोबारा उसको देख सकते हैं। वो आमना को मैंने लिंक भेजा है। ठीक है, वो आपको दे देगी। ठीक है बच्चे, उसमें जो है वो मैं वक्त के साथ साथ इसमें जो है एडिशन करता जाऊंगा, ये लेक्चर भी उसमें अपलोड हो जाएगा। सही है बच्चे? ठीक है, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन अल्लाह एल्स? हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज।